ये जो आप केस किए हैं, आपने इतने 2-3 केस चले हुए हैं, कुछ आपके अगेंस्ट हैं, कुछ आपने डाइवोर्स का केस अपने आप किया हुआ है जी। अपनी पत्नी के खिलाफ, हाँ जी। तो इनमें आपने वकील कर रखे हैं कोई? हाँ जी, वकील किए है जी। किस में? जो मेरा मेंटेनेंस का केस था, हाँ। पत्नी ने किया था, इसमें वकील किया था मैंने। फिर और वकील किया था? जी। कितनी फीस दिया था उनको? फीस ही 30,000 मैंने 30,000? फी हाँ जी, 30,000 दिया था? 30,000। इसमें सेक्शन 9 का केस था और एक को इंटरनल मेंटेनेंस का केस था। दोनों केस दोनों केस उन्होंने देखने थे? जी। फिर बाद में? तो बाद में उन्होंने क्या किया कि जब केस की जो फीस थी 30,000, वो जब पूरे हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम आप ऐसा करो, सरकारी वकील कर लो और तब ठीक रहेगा। बोलते हैं नहीं तो कई बार बात हमारे ऊपर आती है, केस खराब होते हैं। केस बीच में छोड़ दिया? केस बीच में छोड़ दिया जी। फिर आपने सरकारी वकील किया? जी, मैंने सरकारी वकील किया। फिर आप काम क्या करते हैं? मैं जी लेबर का काम करता हूँ। लेबर का काम? लेबर का काम वो भी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो फिर तब आपको सरकारी वकील मिला होगा? जी। ये DLSA के माध्यम से, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज हाँ अथॉरिटी जी। जो है ना, हाँ जी। हाँ जी। वहाँ से। तो वहाँ आजकल सरकारी वकील लड़ रहा है आपका केस? हाँ जी, सरकारी भी लड़ रहा है जी। तो वो तो किस में, जो पत्नी ने किया है जो उसमें पत्नी ने किया है उसमें जी। उसमें करा, और दूसरे में जो डाइवोर्स का किया है वो? डाइवोर्स का उसमें प्राइवेट है जी। अभी और वकील किया आपने? हाँ जी। उसको कितना दिया? उसको तो अभी दे रहा हूँ जी। कितना? कभी 5,000, कभी 2,000, कभी तो ऐसे ऐसा क्यों करके। करते हैं आप लोग? इकट्ठा पैसा क्यों नहीं करते इनके साथ कि इतना पैसा मैं दूंगा, जिसका आधा दे दो, आधा तब होगा जब केस कंप्लीट हो जाएगा? ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग? हर महीने अगर आप करते रहेंगे जी। तो फिर इनका ये भी इंटरेस्ट रहेगा कि केस जो है वो लंबा चले। जी। जितना लंबा चलेगा उतना उनकी RD चली हुई है। जी। जी। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि उनके साथ एक मुश्त जो है फीस कर दें, कि आप बताएंगे कितनी फ़ीस लेंगे आप इसमें, और उसमें से आप आधी उनको दे दें, आधी तब देंगे जब कंप्लीट केस हो जाएगा। ये सर जानकारी का अभाव भी होता है, और जब तक आदमी को पता चलता है तब तक आदमी जो है लुट चुका होता है। लुट चुका होता है कि जब कोई केस लड़ना होता है, वकील बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब आदमी लुट जाता है तो उसके बाद ये भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो ये जो हमारी कानून व्यवस्था है, आप लोग क्या समझते हैं, आम आदमी के पक्ष में है? ये क्या करते हैं ये? नहीं सर, आम आदमी के पक्ष में है ही नहीं। जो भी कानून है वो लेडीज़ की फेवर में ही है, जेंट्स की फेवर में तो है ही नहीं। अब जितने भी जो मेरे वाला केस है, इसमें जो झूठे एलिगेशन लगा रखे, आज तक जो 6 सालों में एक भी एलिगेशन इसने प्रूफ नहीं किया है। और ना तो पेशी में आती है, ना तो पेशी में आती है, और जॉब कोर्ट इनके खिलाफ कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता है, जॉब भी कर रही है, और जो मेरे को खर्चा भी आपसे दिला रहे हैं? खर्चा भी मैं ही दे रहा हूँ। और जो मैंने RTI की तरफ से जो मेरे को एक गोल मोल जवाब दिया था, वो उसमें एडमिट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ जॉब कर रही है। तो मैंने कोर्ट में भी लगाया, फिर भी उसके और बच्चा भी ले गई है? बच्चा भी ले गई है जी। उससे मिलना नहीं देती है? उससे मिलने देती है। कोई और रास्ता दिखता है आपको इस मामले में, कोई समझौते का, या कोई और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अब कहाँ जाना चाहते हैं आप? क्या आदमी सर थक हार के मतलब एक तरीके का होपलेस हो जाता है कि मैं किस तरफ जाऊं। मतलब कोई सहारा नहीं है, ना तो कानून का। फिर दिमाग में क्या आता है? दिमाग में तो यही आता है कि भाई कहाँ जो हो रहा है बस आंधा कानून है, बस वही है। नहीं तो अभी आपके पास क्या चारा है आगे? मेरे कोई चारा नहीं है जी। ऐसे ही चलता रहेगा? तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब जब कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और किसी भी तरीके का कोई जेंट्स की तरफ तो कोई है ही नहीं कानून, तो आदमी कहाँ जाएगा? वो तो सीधा बोलते हैं मेरे को कि अब बीवी मेरी जॉब भी कर रही है, मैंने जो भी मेरे पास थे एविडेंस मैंने लगाए, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो बीबी से ही समझौता कर लेना था। समझौता करने की मैंने कोशिश करी, पर वो तो बोलती है कि माँ बाप को छोड़ दो, और घर से जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ क्वार्टर ले लो, तब मैं रहूँगी, वरना मैं नहीं रहूँगी।
अच्छा। और कोर्ट में तो जज साहब सीधा बोलते हैं कि या तो इसको खर्चा दो नहीं तो जेल जाओ। तो चलो आप कोशिश करते रहो, अगर हो सके तो इसको समझौते की डायरेक्शन में ले जाओ। कभी ना कभी दिमाग ठीक होगा पत्नी का, और अगर समझौता हो जाता है तो आपका परिवार बना रहेगा और इसी में आप दोनों की भलाई भी है। लेकिन ये तो उसकी मांग गलत है कि माँ बाप को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। लेकिन क्योंकि ये एक कानूनी दुविधा है जी जिसको आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लो इनकम में आते हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। इसलिए जो भी आपके खिलाफ इस टाइप के केसेस हो रहे हैं उसमें आप जो DLS से हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जहाँ से आपने अभी मदद भी ली है एक केस में, वहीं से आप अपना वकील करते रहो और इन केसेस को फेस करो। हो सकता है धीरे धीरे जो है या कहीं कोई समझौता हो जाए या तो फिर डाइवोर्स हो जाए, ताकि इस पत्नी से आपका छुटकारा मिल जाए और आप दूसरी बार शादी कर सकें। एक और बात करो कि कोर्ट से गुहार लगाओ कि ये जो बच्चा है कितने साल का है? बच्चा 8 साल का है जी। कि इसकी कस्टडी मुझे दी जाए, क्योंकि उसके पास कोई बच्चे का जो सिक्योरिटी है उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जॉब पर है जी और बच्चे को किसके पास रखती होगी वो। तो इस प्रकार की एक गुहार लगाना कोर्ट से, हो सकता है बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाए। ठीक है जी। फिर आगे जो होगा उसके बारे में हमें बताते रहना कि क्या इसमें कार्रवाई हुई है, ताकि आगे आपको और मार्गदर्शन हम देते रहें। ठीक है, ओके। ओके।